नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। 20 नवंबर को फिर एक बार लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, लेकिन प्रशासन की ये भूमिका है, ये सबकी भूमिका है कि जिस प्रतिशत में मतदान होना चाहिए वो बीते लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक तरीके से लोकतंत्र की जीत होगी और नागरिक बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाएंगे और मतदान करेंगे। तो प्रशासन और खास तौर से जो जिलाधिकारी हैं और मुख्य चुनाव अधिकारी जिले के डॉक्टर विपिन ईटनकर सर लंबा प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनके प्रयास जो है वो हमें दिखाई दिए थे और उसके परिणाम भी, सकारात्मक परिणाम भी निकल कर दिखाई दिए थे। लेकिन जो लक्ष्य सर ने खुद सुनिश्चित किया था उसमें नागपुर की जनता ने थोड़ा सा सहभाग अपना कम दिया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर फिर ये तैयारी है कि 75% मतदान नागपुर जिले में होना चाहिए। तो इसी को लेकर, मतदाता जनजागृति को लेकर किस तरीके के काम किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिलाधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि लोकसभा चुनाव में चूक हो गई, अब उसको विधानसभा चुनाव में किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा और आप जो अपील कर रहे हैं, क्या जनता सहयोग देगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आगामी जो 20 तारीख के जो इलेक्शंस है, आपने कहा कि लोकसभा में चूक नहीं, मैं नहीं कहूँगा चूक, कहेंगे कि एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हमने हमेशा टारगेट रखना चाहिए और टारगेट अच्छा पॉजिटिव रखना चाहिए। फिर अचीवमेंट होगा नहीं होगा, दैट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम। बट मुझे लगता है कि हमने जो लोकसभा में टारगेट रखा था मिशन डिस्टिंक्शन का, कि जिस तरह सभी को लगता है कि हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन में पास हो, मेरिट में आए, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी, उसी तरह हमको लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए। इसलिए हमने वो सोच के लक्ष्य रखा था। कई हद तक हम उसमें पास भी, अगर आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जो नंबर ऑफ वोटर्स थे जो 19 के इलेक्शन के हिसाब से 80,000 से ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन जो हमारा टारगेट था कि 75% मतदान हमको करना है, वो हम अचीव नहीं कर पाए इस बार। लेकिन इस बार उसके कई, हमने पिछले 3-4 महीने में उसका एनालिसिस किया कि कहाँ हम कम रह गए, कहाँ हमारे मतदाता कम रह गए, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक नहीं आए। तो ये हमने जो देखा कि मेनली अर्बन एरियाज में जो पॉकेट थे वहाँ पे मतदान कम हुआ है, ग्रामीण भाग में आज भी मतदान अच्छा होता है। तो उसी को, जो हमारा मिशन डिस्टिंक्शन था, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। और विधानसभा में भी जो अभी 20 तारीख को चुनाव होने वाले, उसके लिए भी हमने मिशन डिस्टिंक्शन हमने रखा है। मेनली हमने 506-7 वर्टिकल्स बनाए हैं और ये मिशन डिस्टिंक्शन में हम लगभग 75 एक्टिविटीज हम ले रहे हैं। तो हम हर चीज 75 से हम जोड़ रहे ताकि वोटर्स के ध्यान में भी रहे कि वोटिंग करना है। उसमें कुछ बड़े एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कुछ पोलिंग बूथ के लेवल पे हम ये कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी एक्टिविटी 4 दिन पहले वोटाथॉन नाम की, उसमें जिले के सभी युवक, युवतियाँ, सीनियर सिटीजन सब आके उसमें भाग लिया था और उसको सक्सेसफुल एक हुआ है। बट इस बार हमारा मेन टारगेट एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, जो महिला बचत गट है उनको हम ये करें, क्योंकि लास्ट टाइम पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं का मतदान कम हुआ था। इस बार हमने टारगेट बनाया है कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमको विमेन से, यानी महिला वोटर से करवाना है और यंग लोगों से जो 18 से 19 के कोर्ट में है। अभी इसके बाद हम BLO को भी हमने एक्टिवेट किया है कि जो इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आते हैं VIS, उसको 100% हमको उन लोगों के घरों तक पहुंचाना है, ताकि इलेक्शन के पहले ही उनको पता चले कि उनके घर में कितने मतदाता है, उनका वोटिंग कौन से पोलिंग बूथ में, ताकि जब 20 तारीख को जल्द से जल्द जाके वो मतदान कोई भी हर्डल के बिना कर पाए। तो ये जो 75 एक्टिविटी, हमारी कुछ एक्टिविटीज हो गई है, कुछ एक्टिविटीज अभी हमारे ऐसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, रील मेकिंग कंपटीशन, क्योंकि हमने इस बार ऐसा डिवाइस किया है कि ग्रामीण में और शहरी भाग में अलग अलग अपील्स होते हैं, तो उस तरह से हमने उसको चॉकआउट किया। और निश्चित मुझे लगता है कि इस बार कमीशन द्वारा भी वोटिंग का डे भी बुधवार रखा है, वीकेंड नहीं है। हमने लोकसभा में ये देखा कि छुट्टी, लोग ये छुट्टी को छुट्टी की तरह लेते हैं कि भाई चलो एंजॉयमेंट करने जाएंगे फैमिली के साथ। मैं हमेशा हर मन से ये विनती करता हूँ सभी नागपुरकर को कि ये छुट्टी आपको एंजॉयमेंट के लिए नहीं दी है। सबसे बड़ा त्योहार, डेमोक्रेसी का द बिगेस्ट फेस्टिवल इलेक्शन के द्वारा हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस सेलिब्रेशन के लिए आपको छुट्टी दी गई है, ताकि आप सुबह सुबह वोट कर दीजिए, उसका दाव फ्री है। बट वो छुट्टी एंजॉयमेंट के लिए मिली है, गलत है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके लिए हमने MIDC जो लेबर्स भी है, हर फैक्ट्री में उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की है ताकि उनको भी छुट्टी मिले। और इस बार एक बात अच्छी है कि लोकसभा में इलेक्शन फेज में हुए थे, फेज में, बट इस बार महाराष्ट्र में एक साथ एक ही दिन हर जगह वोटिंग होगी, तो
पुणे के बच्चे भी जो यंगस्टर है, जो जॉब कर रहे, जो पढ़ रहे, वो भी एक दिन पहले आके वोटिंग करके जा सकते, तो उनकी भी छुट्टी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मेरी यही विनंती है कि प्रशासन में हम हमेशा होपफुल रहते हैं जी। कि लास्ट टाइम में तो इस बार हम पक्का हम उसको अचीव करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिवली कि इस बार हम निश्चित ही मिशन डिस्टिंक्शन में 75% वोट करके हम ये टारगेट हम अचीव करेंगे। जी, हमें ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम भी कि 75% मतदान होगा। महिलाओं का आपने जिक्र किया, महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर विधानसभा के स्तर पर हम देखें, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है कि जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो महिलाओं को उनके घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाए जाने के क्रम में क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से? नहीं, वही हमारा जो, अगर आपने हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, मतदार यादी है, उसका अगर हेल्थ देखा तो हर पुरुष के पीछे एक महिला मतदाता है, यानी 999 हमारा रेशियो है, यानी 1000 पुरुष मतदाताओं के पीछे 999 महिला मतदाता है, मतलब रेशियो इक्वल है। तो महिलाओं को हमने प्रोत्साहित करने के लिए जो मैंने बचत घटों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम रैलीज निकाल रहे हैं, हम स्कूल को, अभी जब स्कूल शुरू होंगे, अभी स्कूल शुरू हुए तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग लेंगे, बच्चों को विनती करेंगे आप अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने मम्मा को बताओ, अपने पापा को बताओ, अपने चाचा चाची दोस्तों को कि आप वोट करें। कुछ पॉकेट्स में हमने देखा था लोकसभा में कि महिला का जो मतदाता टक्केवारी थी वो कम थी एज कम्पेयर टू पुरुष, लेकिन इस बार हम फोकस, हमने आपको बताया कि मेनली हमारा फोकस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है, जो 18 से ऊपर है, और दूसरा महिलाओं पे हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि इनका अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारा मतदान का टक्केवारी भी बढ़ेगा और ये इलेक्शन जो है वो इंक्लूसिव होंगे। जी, स्वीप के तहत सर कई तरह की जन जागृतियाँ की जा रही हैं। वो जन जागृतियाँ किस तरीके से है और किस तरीके से मतदाताओं के बीच में प्रशासन पहुंच रहा है, और क्या कुछ उपक्रम अभी और भी आने वाले दिनों में जो है उससे एक जनता के बीच में रखे? मैंने पहले ही बताया कि जो ये मिशन डिस्टिंक्शन है बेसिकली स्वीप एक्टिविटी ही है। इसमें हमने 75 प्रकार के हमने एक्टिविटीज उसमें रखी है। उसमें कुछ एक्टिविटीज हो गई है और अगले 7 दिन में और इंटेंसिव इसमें हम करेंगे। मेनली हमने ये किया है कि हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करके बूथ लेवल पे कैसे अवेयरनेस करें, उसके लिए वहाँ के एरिया के वॉलंटियर्स के द्वारा जन जागृति करेंगे। एक हमने कल एक डिसीजन लिया था स्वीप टीम से मिलकर कि BLO, बहुत बार ऐसी तकरार आती है हमको इलेक्शन के पहले कि बाबा BLO ने आपके वोटर इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दिया, आपके BLO आए नहीं, तो उन पे वॉच रखने के लिए और ऑफिसर्स और एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए कि हर ऑफिसर को हमने 10-10 मतदान केंद्र दिए हैं। मैंने खुद ने 10 मतदान केंद्र लिए। हम खुद उस एरिया में जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और लोगों की इंक्वायरी करेंगे कि हमारे BLO ने आपको लाकर वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी है या नहीं है। अगर नहीं दिए तो हम रीज़न पूछेंगे और उनको उपलब्ध करके देंगे। हमारा ये टारगेट है कि कल परसों तक 100% वोटर इन्फॉर्मेशन बढ़ जाना चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट, जो हमारी मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे आप, छोटी छोटी मगर टारगेटेड एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विथ इट कुछ बड़ी एक्टिविटी, जैसे अभी वोटाथॉन हो गया, अभी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन चल रही है, अभी हम बाइक रैली, साइकिल रैली, मैराथन, साइक्लोथॉन ये भी हमने ये किया है, ताकि अर्बन एरिया में पूरे मतदान केंद्र जो 2200-2300 शहर भाग में जो मतदान केंद्र है वो हम पूरे कवर करें अगले 3-4 दिन में। और एक पॉजिटिव वाइब हम एक तैयार करें। और इसके साथ जब मतदाता पोलिंग स्टेशन पे आएगा तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस देने का भी हमने डिसाइड किया है। उसके लिए हमने हर LAC में एक ऐसा महिला द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र रहेगा जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। वहाँ पे रेनबो थीम का हमने ये किया है। ट्राइबल एरिया में हमने फॉरेस्ट बेस्ड पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, ट्राइबल बेस्ड पोलिंग स्टेशन हम बनाएंगे, मेट्रो बेस्ड पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। हर थीम पे हम एक मॉडल पोलिंग स्टेशन हम बनाएंगे। और इस बार कमीशन ने स्पेशल कहा है कि जहाँ पे वोटर्स ज़्यादा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा मतदान केंद्र है, वहाँ पे वोटर्स को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम वेटिंग रूम का इंतजाम करेंगे। वहाँ पे चेयर्स, लाइन लगने के लिए, बैठने के लिए चेयर्स हम वहाँ पे लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, रैम्प की व्यवस्था करेंगे, व्हील चेयर की व्यवस्था करने वाले। इसके लिए तीनों एजेंसी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला परिषद, सभी मिलके इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक पूरा काम हो गया है। इस बार एक स्पेशल प्रिकॉशन हमने लिया है कि विंटर है जी, और वोटिंग शाम तक चलती है, 5:30 के बाद अंधेरा पड़ता है, तो 5:30 के बाद अंधेरा ना होने के लिए बाहर भी लाइटिंग का फैसिलिटी हम कर रहे हैं, बाहर टेंट की फैसिलिटी कर रहे हैं, ताकि जो वोटर आएगा उसको अच्छा एक्सपीरियंस हम देने का 100% हम कोशिश हम करें। जी सर, लोकसभा चुनाव के नियोजन को जो हाल ही में हुआ और विधानसभा चुनाव के नियोजन, इन दोनों के नियोजन में किसी तरीके के डिफरेंसेस किया गया है और उस दिशा में काम किया गया है
क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपके पास जिले में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आपको नियोजन करना था। अब जिले में 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अगर मान लीजिए कि कहीं पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाना भी है या कुछ अलग तरह के नियोजन करने हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रखकर कुछ खास तरह के नियोजन किए गए हैं वहाँ की मूल स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। नहीं, इसमें जब हम स्वीप का हम प्लान करते हैं तो पूरा जिला ही हम ऐसा करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की होती है और उनके तहत जो टीम हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनकी होती है। तो जब हम प्लान करते हैं तो जिले में जो 4631 पोलिंग स्टेशन है उनका पूरा हम एक डाटा लेते हैं कि लोकसभा में इन मतदान केंद्रों पे नेशनल और स्टेट एवरेज से कहाँ पे कम वोटिंग हुई है, और उनको मद्देनजर रखते हुए अगर एक एरिया है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हो गया तो हम देखते कि भाई वहाँ पे ट्रांसफरेबल जॉब वाले तो लोग नहीं है, वोटिंग के पहले उनको ट्रांसफर तो नहीं हो गया, तो ये सब हम जायजा लेते हैं कि वहाँ के एरिया के लोग जॉब के लिए तो बाहर नहीं है। ये सब इसका रिव्यू लेने के बाद हम उस प्रकार से वहाँ पे उसको हम टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऐसा शब्द है, और वहाँ पे फिर उस एरिया के हिसाब से हम स्वीप प्लान हम करते। जैसे आप MIDC एरिया ले लीजिए, वहाँ पे लास्ट टाइम हमको पता चला कि लेबर लोगों को जाने ही नहीं दिया, या फिर उनको लगा कि छुट्टी तो घर निकल गए, तो हम वहाँ पे ऐसा IC कर रहे हैं कि छुट्टी वोटिंग के लिए है, आपको घर जाने के लिए नहीं, आप वोट करिए, आप अपना छुट्टी आपको मिलेगा, शासन ने डिक्लेयर किया है, तो कोई भी आपको ऐसा छुट्टी अपनी देने। तो इस प्रकार से हर एरिया का एक अलग सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे अलग तरह से अपने को स्वीप एक्टिविटी हमको करना पड़ता है। जैसे अब ट्रांसजेंडर एरिया में जाएंगे, जहाँ ट्रांसजेंडर्स रहते हैं तो वो कई एक साथ सब बाहर चले जाते हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि आप 18 से 23 तक बाहर मत जाइए, आप उसी एरिया में रहिए, आप वोट करने के बाद आप जाइए, तो उनका स्वीप एक्टिविटी अलग रहेगा। फिर कोई एरिया में महिलाएं ज़्यादा है तो वहाँ पे उसी हिसाब से स्वीप रहेगा। कुछ एरिया में ऑफिसर्स और यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा रहते हैं, कुछ एरिया में IT इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो हर एरिया के लिए एक अलग प्लान हमने बनाया है, और उस तरह से हमारी टीम उस एरिया में काम पे लगी हुई है। पिछली बार सर मतदाता सूची में बहुत त्रुटियों की बात निकलकर सामने आई, एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बातें की गई और सवाल भी उठाया गया, तो वो जो पिछले जो अनुभव मिला है उसके मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची तैयार हुई है, यादी बनी है, उसमें किस तरीके के उपाय योजनाएं की गई हैं, नियोजन किए गए हैं, ताकि वो त्रुटि विहीन एक तरीके से मतदाता सूची। नहीं, लास्ट टाइम जो कंप्लेंट्स और हमारे पास जो आई थी उसका हमने एनालिसिस किया। बेसिकली नाम डिलीट नहीं हुए थे, नाम दूसरी जगह पे उनके थे, क्योंकि बहुत बार ये प्रोसेस होती है जिसको हम फॉर्म नंबर 7 और 8 ऐसा बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे है और वो अगर पुणे या मुंबई चला गया जॉब के लिए तो वहाँ पे एनरोल करता है, तो जब हमारे यहाँ के BLO उनके घर पे जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि सर शिफ्ट हो गया, उस बेसिस में हम नाम डिलीट करते हैं। और दूसरा है कि डेथ हो गई, तो 2 कारण की वजह से कभी हम नाम डिलीट नहीं करते। लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज जो आए थे लोकसभा के वक्त, उसको दूर करने के लिए हमने पिछले 6 महीने में लगभग 3 लाख नाम और ऐड कर दिए, जिसके नाम पुणे मुंबई में उन्होंने शिफ्ट भी कर लिए यहाँ पे, और ऐसा पूरा प्लानिंग करके लगभग 3-3.5 लाख हमने नाम ऐड किए। तो अभी टोटल हमारा वोटर बैंक है 45 लाख से ऊपर मतदाता नागपुर जिले में है। तो इस बार इसीलिए हमने पिछले 4 महीने से हम हमेशा बोलते हैं, प्रेस में बोलते हैं, आपके साथ बात करते हैं, न्यूज आर्टिकल देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो पहले ही अपना नाम देख लो। पहले अगर आपने अपना नाम देख लिया और नाम नहीं है तो जब चांस है आपका नाम ऐड करने के लिए, आप अगर वोटिंग के 1 दिन पहले देखोगे तो आपका नाम ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद हम नाम ऐड नहीं करते, क्योंकि वो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। तो इस बार तो हमको कोई तकरार अभी नहीं आई है, और हमारे भी लोग, और हमने आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे हमने प्रमोशन किया है, तो उसमें भी नागरिकों ने AP डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा AP कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन 100% है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम ना मिले ऐसा हो, अभी भी टाइम है। जिस किसी ने अपना नाम, मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से, नागपुरकर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम आपने नहीं देखा होगा तो आज मोबाइल बहुत इजी प्रोसेस है, आप VHA ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो एंड्रॉइड पे भी है, iStore में भी, एप्पल स्टोर में भी है, और उसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP बेस्ड आपको सब, आपका IP कार्ड भी आ जाएगा, आपका सब कुछ आ जाएगा, वो देख लीजिए, ताकि आपको 20 तारीख को घर से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन में जाना है, उस दिन हड़बड़ नहीं होगी, मेरा कहाँ है, मेरा नाम नहीं मिल रहा, तो वो तकलीफ नहीं होगी। तो मेरी यही विनंती है कि अभी भी 7-8 दिन 20 तारीख आने को है, तो अभी भी इनफ टाइम है, और VIS तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार, क्योंकि इस बार जो हमारी चर्चा हुई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसमें ये मुद्दा दे आर सेटिस्फाइड, और उनका था कि सब नाम अभी ऐड हो गए।
सर, चुनाव आयोग हर चुनाव में लगभग नए नए सुधारों को सामने लाता है, उसका असर भी जो है हमें दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से नियोजन किया गया है उसका भी असर दिखाई दे रहा है। आचार संहिता भंग के विषय हों या बाकी के मामले हों, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट प्रशासन दिखाई देता है। तो इस बार कौन कौन से नए नियम जो हैं वो लागू हुए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र में जो चुनाव अनाउंस किया था उस समय किया था कि वो नियमों को सही तरीके से पालन कराने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे। जो मेजॉरिटी लोकसभा में जो नियम और फैसिलिटीज थे वो कंटिन्यू किए कमीशन ने, जिसमें कि होम वोटिंग है जी, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए जो घर होम वोटिंग हम कर रहे हैं। बाद में चुनाव में जो तैनात अधिकारी कर्मचारी थे उनके लिए भी हम फैसिलिटेशन सेंटर करके पोस्टल बैलेट हम करवा रहे हैं। इस बार कमीशन का फोकस है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब तक कि फेक नैरेटिव, गलत न्यूज़, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, फेक न्यूज़ ये करना, उसके लिए कमीशन ने ये कहा है कि आप इंटीग्रेटेड एक सेल बनाइए। तो हमने नागपुर जिले में कलेक्टर ऑफिस में एक मीडिया सेल बनाया है, जिसमें हमने सीपी ऑफिस से, एसपी ऑफिस से, हमारे तो कर्मचारी डीआई ऑफिस के हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी और साइबर एक्सपर्ट भी हमने लिए, ताकि अगर कोई फेक नैरेटिव या फेक न्यूज़ या कुछ भी पीस चलाता है फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो तुरंत पकड़ के आके हम उसको एक्शन हम उस पर ले सकते हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि चुनाव एमसीसी लगने के बाद, जब से चुनाव डिक्लेयर हुए तब से अभी तक कोई ऐसी नागपुर में घटना नहीं घटी। दूसरा, हमारा जो एमसीसी का सेल है वो हमने एक्टिव रखा है, ताकि कोई भी कंप्लेंट आई तो 40 मिनट में हमारा टीम वहाँ पहुँच के कार्रवाई करता है। बड़े पैमाने पे कैश और लिकर हमने सीज किया हुआ है, और अगले 10 दिन 19 तारीख तक 20 तारीख तक भी ये प्रक्रिया इंटेंसिवली पूरे नागपुर में चलती रहेगी। सर, कोई संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं क्या, और उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, और संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ में किस तरीके से पूरा सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, उसके बारे में चुनाव के मद्देनजर आप बताएं। हमारे लिए तो एवरी स्टेशन इज अ सेंसिटिव सेक्शन, तो उसके लिए कुछ जगह पे सीएपीएफ यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होते हैं उनका हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये नई गाइडलाइंस दी कि जो शहर के जो सभी पोलिंग स्टेशन है 2230 जो 2200 के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन नागपुर शहर में है, वहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग होगी। यानी अपने जिले के लगभग 60 to 70% पोलिंग स्टेशन हमारे कैमरे की नज़र में रहेंगे। कौन अंदर जा रहा है, कौन लाइन में लगा हुआ है, कुछ बात गड़बड़ तो नहीं हो रही है, किस तरह से कहीं रश तो नहीं हो गई, कहीं लाइन तो नहीं बढ़ गई, उसका हम आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी देख सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने वॉर रूम से वो देख सकता है, हमारे सीओ सर जो मुंबई में बैठे हैं वो भी देख सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से भी वो सब नजर रख सकता है, ताकि कुछ भी उनको कोई भी पुलिस स्टेशन देखना है तो वो देख सकते हैं। तो ये एक नया इस बार कमीशन कर रहा है। पहले गाइडलाइन थी 50%, इस बार हम 100% पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग करना है सिटी के एरिया में, और ग्रामीण के पुलिस स्टेशन में मिनिमम 50% वेबकास्टिंग हमको करना है, ताकि वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होने का निश्चित हम कर सकें। जी सर, युवा मतदाताओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? युवाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस था आपका पिछले लोकसभा चुनाव में भी, और जिस तरीके से नए वोटर इनरोल हुए उसके लिए तो खुद चुनाव आयोग ने आपको शाबाशी दी है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। नहीं, हमारा पहले से यह है कि यंगस्टर ने डेमोक्रेटिक जो ये सेलिब्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए मिशन डिस्टिंक्शन के पहले हमने एक मिशन लिया था, मिशन यूएन, जिसमें लगभग हमने बहुत ज़्यादा प्रमाण में 18 से 19 साल के मतदाताओं को एनरोल किया। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए नागपुर जिले को अवार्ड भी दिया है। अभी एनरोलमेंट तो हो गया, अभी हमने हमारा काम तो कर लिया। अभी जो एनरोल हुए हैं जो युवक युवतियाँ, उन्होंने 20 तारीख को घर से बाहर निकल के कोई भी हालत में मतदान विदाउट एनी एक्सक्यूज, जैसे हम एग्जाम देते हैं टाइम पे, जैसे हम हमारे जॉब के इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं, कुछ भी जो हमारा स्टैट्यूटरी काम होता है टाइम पे करते हैं, उसी प्रकार के ये भी एक स्टैट्यूटरी काम है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वोट करना। तो मुझे लगता है कोई भी आलस या फिर कोई भी एक्सक्यूज दिए बिना 20 तारीख को अपना जहाँ पे नाम एनरोल है वहाँ पे सब काम छोड़ के पहले आप जाके मतदान करिए। हम भी जो इलेक्शन ऑफिसर्स हम भी पहले वोट डाल के फिर हम उस दिन काम पे लगते, ताकि दिन भर में फिर हम बिजी होते हैं। इसलिए पहले अपना वोट डाल के अपना नेशनल ड्यूटी अपने निभाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर नागपुर के यंगस्टर्स ने सपोर्ट किया तो निश्चित ही हम डिस्टिंक्शन में नागपुर डिस्ट्रिक्ट पास होगा। चलते चलते सर, आखिरी सवाल की न केवल युवा बल्कि आम मतदाता जो आपको देख रहे होंगे यूसीएन न्यूज के माध्यम से, उनके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? हालांकि अपील आपने करी दी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर घरों से निकलकर मतदान कीजिए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मन की बात अपने जो आप दर्शकों से सीधे कहना चाहते हो? मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, एक ही लाइन में जी, जो हमारी टैगलाइन हमने बनाई है कि नागपुर कर वोट कर, नागपुर कर वोट कर, कि हर नागपुरकर ने वोट करना चाहिए। ये हमारा सबसे विनंती भी है, हमारी हाथ जोड़ के सभी से विनंती है कि
तो हम दिवाली, दसरा, क्रिसमस, न्यू ईयर सब त्यौहार मनाते हैं। उसी तरह ये सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल है, तो इसको खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए और हर नागपुरकर ने वोट करना चाहिए। चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम समय समय पर चुनाव के मद्देनजर और मतदान के मद्देनजर आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपका जो एक तरीके से नियोजन है और जिसमें हमें ये उम्मीद ऐसे की जानी चाहिए कि नागपुर शहरवासी, न केवल शहरवासी बल्कि जिलेवासी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को निभाएंगे और कम से कम 75% मतदान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतदान हो जाए तो उसके कहने ही क्या। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार कहूँगा, नागपुर कर, वोट कर। थैंक यू।